चलो, तो अभी हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं कि आपका डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है उसके अंदर हम लोग ओवरहेड्स को कैसे बांटते हैं। ठीक है, तो एक सिचुएशन लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये कंपनी क्या करती है, कपड़े बनाती है। जैसे मान लेते हैं आपकी पीटर इंग्लैंड कंपनी है, वो टी शर्ट्स बनाती है। तो उसमें एक डिपार्टमेंट है जो कपड़ों की कटिंग करता है, दूसरा डिपार्टमेंट है जो कपड़ों को स्टिच करता है कटने के बाद में, और तीसरा डिपार्टमेंट जो है वो उनको पैक कर देता है। ठीक है, अब उसी कंपनी के अंदर क्या दो सर्विस डिपार्टमेंट भी है। सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये जो डिपार्टमेंट्स है ये प्रोडक्शन के काम में तो सीधा काम नहीं कर रहे, बट हाँ कहीं ना कहीं इनमें भी खर्चा हो रहा है। जैसे जो भी लेबर आते हैं वो यहाँ पर खाना खाते हैं, तो कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ खर्चा हो रहा है कंपनी का। ऐसे ही कंपनी ने जो स्टोर रूम बनाकर रखा है, उस स्टोर रूम के अंदर रॉ मटेरियल, बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारा आपका यान, बहुत सारे थ्रेड्स, ये सब रख के रखे हैं। तो वहाँ पर स्टोर कीपर का कुछ ना कुछ खर्चा लगता है, जो प्रोडक्शन के डायरेक्टली काम में नहीं आ रहा है, बट हाँ वो सर्विस के काम में आ रहे हैं। एक तरीके से ये सर्विस डिपार्टमेंट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने मान लेते हैं कि इन सारे डिपार्टमेंट्स का खर्चा पता लगाया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि भाई सबसे पहले ऊपरा ऊपरी देख लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कितने ओवरहेड्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के कितने ओवरहेड्स हैं। तो आपने वो पता लगाया। ठीक है, तो अब वो नंबर्स मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कटिंग डिपार्टमेंट में आपका 10 रुपीज़ का खर्चा हुआ। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये फोटो इस तरीके से बनाई है कि आपने यहाँ पे ये कटिंग डिपार्टमेंट दिख रहा होगा, ये कैंची दिख रही होगी, सीजर दिख रही होगी, ये 10 दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये 10 रुपीज़ का खर्चा है यहाँ पे। 10 कैंची का मतलब 10 सीजर्स का मतलब। ठीक है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट में अगर देखेंगे तो मैं बोलता हूँ ये 15 रुपीज़ का यहाँ पे खर्चा है। तो आप ये 15 धागे देख रहे होंगे, थ्रेड्स देख रहे होंगे, ये आपके 15 का खर्चा हो गया। पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपका 20 रुपीज़ का खर्चा है। ऐसा यहाँ पे आपने ये बॉक्सेस देखे, ये टोटल 20 बॉक्सेस है, यहाँ पे 20 का खर्चा है। कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर सारा का सारा जो भी सामान बना, उन सभी का 20 रुपीज़ का खर्चा है। मैंने छोटे नंबर जानबूझ के लिए ताकि दिमाग उनको प्रोसेस कर पाए। अंडरस्टैंडिंग बड़े नंबर्स हो या छोटे नंबर्स हो, दोनों से हो सकती है। ठीक है, छोटे नंबर्स में क्या हमारा ब्रेन ज़्यादा बेटर प्रोसेस कर पाता है डिटेल्स को। ठीक है, स्टोर कीपर के अंदर क्या होता है, स्टोर कीपर के अंदर मैं मान लेता हूँ कि भाई आपका जो है ये, सॉरी कैंटीन के अंदर बोल रहा था मैं पहले। कैंटीन के अंदर आपका मान लेते हैं 20 रुपीज़ का खर्चा है। जैसे ये कैंटीन के ग्लासेस पड़े हैं, तो यहाँ पे 20 ग्लासेस पड़े हैं, 20 रुपीज़ के बराबर है। एक ग्लास 1 रुपए के बराबर है, ऐसा मान लेते हैं। और स्टोर कीपर जो है वहाँ पे आपका बहुत सारा खर्चा है, मान लेते हैं वहाँ पे 45 रुपीज़ का खर्चा है। तो ये 45 मैंने आदमी खड़े कर दिए जो स्टोर्स का ध्यान रख रहे हैं, स्टोर कीपर नाम है इनका। ठीक है, ये इन सारों के खर्चे दिए हुए हैं। अब देखो मेरी बात समझो, इसी के साथ साथ में आपको एक डिटेल और क्वेश्चन में बता के रखेगा कि जैसे आपके कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है जो कटिंग डिपार्टमेंट में है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट में है एंड पैकिंग डिपार्टमेंट में है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ वर्कर्स बताया गया है कटिंग डिपार्टमेंट में। मान लेते हैं आपके 2 लोग हैं जो कपड़े को काटा करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके, एक सेकेंड रुकिएगा, राइट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर मान लेते हैं आपके 3 आदमी हैं जो कपड़ों को स्टिच किया करते हैं। एंड पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपके मान लेते हैं 5 इंसान हैं जो कपड़ों को पैक करते हैं। ऐसा करके आप बोल देंगे हमारी कंपनी के अंदर टोटल 10 ऐसे आदमी हैं जो ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। उसके अलावा स्टोर कीपर जो है, अब देखिए स्टोर कीपर जो है उसके पास में बहुत सारा सामान पड़ा है। कटिंग करने के लिए उसके पास में सामान पड़ा है, ये कैंची और ये सब। स्टिचिंग करने के लिए थ्रेड्स और ये सब पड़े हैं। पैकिंग करने के लिए बॉक्सेस और ये सारी चीज़ें पड़ी है। तो इस स्टोर कीपर जो है उसको भी तो अपना टाइम देना पड़ता होगा ना इन सारे कामों के लिए। कि भाई जैसे ही कोई बंदा आया, उसने बोला कि भाई मुझे कैंची चाहिए, तो स्टोर कीपर जाएगा फटाफट से कैंची लेकर आएगा। दूसरा स्टिचिंग डिपार्टमेंट से कोई पर्सन आया, उसने बोला कि मुझे धागा चाहिए, थ्रेड चाहिए, तो स्टोर वाला पर्सन जाके जल्दी से धागा लेकर आएगा। ऐसे ही पैकिंग का सामान लेकर आएगा, तो स्टोर कीपर का भी टाइम लगता है। तो मान लेते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, इस पूरे प्रोडक्शन प्रोग्राम के अंदर स्टोर कीपर जो है उसने यहाँ पे 3 घंटे टोटल लिए ये सारा काम करने के लिए कटिंग डिपार्टमेंट के लिए। स्टिचिंग डिपार्टमेंट के लिए उसने 5 आवर्स लिए एंड पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए उसने 7 आवर्स लिए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं टोटल जो स्टोर कीपर है उसने 15 आवर्स अपने दिए। और उस 15 आवर्स देने की वजह से देखना, उस 15 आवर्स देने की वजह से 45 रुपीज़ का खर्चा स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट में हुआ है स्टोर कीपर का। ठीक है,
ऐसे ही जो वर्कर्स थे वहां पे 10 वर्कर्स थे, अब वो 10 वर्कर्स ने खाना खाया होगा कैंटीन के अंदर, तो कैंटीन के अंदर 20 रुपीज का खर्चा हुआ है। ठीक है, ये छोटी सी डिटेल्स आप लोगों ने देख ली। अब इस डिटेल के बेसिस पे देखिए खर्चों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने लोग। ठीक है, खर्चों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों जो खर्चे हैं ये बढ़कर किसके पास पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास में। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास में कैसे पहुंचेंगे, देखो सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछे कि ये कैंटीन का 20 रुपीज़ का खर्चा है, ये इन तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कटिंग स्टिचिंग एंड पैकिंग, इन तीनों के बीच में किस रेशियो में बंटना चाहिए, तो आप बोलेंगे सीधी सी बात है, कटिंग वाले 2 लोग आकर खाना खाते हैं, स्टिचिंग वाले 3 आकर खाते हैं, पैकिंग वाले 5 लोग आकर खाना खाते हैं यहाँ पर। तो ये जो कटिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है ना, ये 2:3:5 इस रेशियो में कटिंग डिपार्टमेंट का खर्चा इन तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में, ये सॉरी कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा इन तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में बंटना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पर, अगर ये 20 रुपीज़ को मुझे बांटना है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे देखो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट में 20 रुपीज़ का खर्चा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, मैं ये रेशियो में बांट रहा हूँ, एंड डिवाइड कर देंगे 5 से, ऐसा ही तो करेंगे, तभी तो ये खर्चा बटेगा। 2:3:5 का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं एक तरीके से लिख देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, आप बोलेंगे कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा था 20 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से एंड डिवाइड कर दिया 10 से, ऐसे ही तो रेशियो में बढ़ता है। जैसे ही आप करेंगे देखना क्या होगा, आप बोलेंगे कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ खर्चा, इस कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ खर्चा कैंटीन डिपार्टमेंट से आ जाएगा, तो ध्यान से देखना, देखो कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये कैंची पड़ी थी आपकी 10 रुपए का खर्चा पड़ा था, 10 सीजर्स यहाँ पे पड़ी थी। जैसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये 20 रुपीज़ में से कुछ खर्चा कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भेजा, तो देखो कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 20 रुपीज़ का खर्चा था, इसमें से अभी 4 रुपीज़ का खर्चा हट गया है, तो देखो इसके पास कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर 20 में से 4 रुपीज़ हट गए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 16 रुपीज़ का खर्चा बचा हुआ है, 16 का बचे हुए हैं, और ये जो 4 हट गए यहाँ से कैंटीन डिपार्टमेंट से, ये कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर पहुँच गए हैं, देख लीजिए ये 4 रुपये का खर्चा। तो अगर आपसे कोई बोले कि कटिंग डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा अभी कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 10 रुपीज़ का खर्चा इसके पास ऑलरेडी था, यहाँ पे 10 सीजर्स हैं, और 4 रुपीज़ का खर्चा इसके पास में और एक्स्ट्रा आ गया, कहाँ से, कैंटीन डिपार्टमेंट से। ठीक है, ये तो कटिंग डिपार्टमेंट की बात हुई। अब हम लोग स्टिचिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं। सेम तरीके से आप बोलेंगे ये जो 20 रुपीज़ थे, इस 20 रुपीज़ को हम लोगों ने 2:3:5 के रेशियो में बांटना है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 ये रेशियो में बांटा, तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखना, आप बोलेंगे देखो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में 6 रुपीज़ का खर्चा आ गया है, 6 रुपीज़ का खर्चा कहाँ से हटकर आया है, आप बोलेंगे देखो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में ये आप धागा देखो, ये जो क्या बोलते हैं थ्रेड है, ये 3, 6, 9, 12, 15 रुपीज़ का थ्रेड यहाँ पर पड़ा था, 6 रुपीज़ का इसके अंदर और आ गया, तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में टोटल खर्चा कितने का हो गया, 21, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें 21 रुपीज़ का खर्चा आ गया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये मैं अभी -4 नहीं करके, आप बोलेंगे कैंटीन में से देखो अभी तक ये -4, ये 4 रुपीज़ जो था वो कैंटीन से हट के कटिंग में चले गया था, और ये जो 6 रुपीज़ है ये कहाँ चले गया, ये स्टिचिंग में चले गया, तो कटिंग डिपार्टमेंट से टोटल 10 रुपीज़ अभी तक दूसरे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, कैंटीन डिपार्टमेंट से, सॉरी आप बोलेंगे 10 रुपीज़ का जो खर्चा है ये दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो कैंटीन में अभी बचा कितना है, कैंटीन के अंदर 20 रुपीज़ टोटल पड़े थे, उसमें से 10 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो देखो ये 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 रुपीज़ का खर्चा अभी भी कैंटीन में बचा हुआ पड़ा है। अब बोलेंगे अब ये 20 रुपीज़ है, इसको तीसरे डिपार्टमेंट के बीच में बांटेंगे पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप बोलेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10, तो आप बोलेंगे ये देखो ये 10 रुपीज़ का जो खर्चा है वो पूरा का पूरा बचा हुआ कैंटीन से हटके कहाँ आ गया, पैकिंग के अंदर आ गया, खुद देख लो। पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर पहले ये 20 बॉक्सेस पड़े थे, आप लोगों को ये दिख रहे होंगे, और फिर ये 10 रुपीज़ का खर्चा और यहाँ पर आ गया 10 ग्लासेस, तो आप बोलेंगे पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर अभी टोटल 30 रुपीज़ का हमारा खर्चा इकट्ठा हो गया है। और आप बोलेंगे कैंटीन के अंदर क्या हुआ, कैंटीन में से 10 रुपीज़ और हट गए, तो इन शॉर्ट कैंटीन के पूरे 20 रुपीज़ जो थे वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं किसके बीच में, आप बोल देंगे वो तीनों डिपार्टमेंट के बीच में, कटिंग डिपार्टमेंट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट एंड पैकिंग डिपार्टमेंट, तीनों का जो टोटल है वो 20 रुपीज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आई होप कि इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको।
डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड बस इतनी ही सी बात ही बोलता है, ये 20 रुपीज़ बांट दिए। सिमिलरली अब देखो ये 20 रुपीज़ तो बढ़ गए, तो कैंटीन डिपार्टमेंट का खुद का खर्चा तो ज़ीरो हो गया। अब उसी तरीके से ये जो स्टोर्स का खर्चा है 45 रुपीज़, इस स्टोर्स के खर्चे को भी हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखो स्टोर कीपर जो है वो अपना टाइम देता है कोई काम को करने के लिए, तो जब वो अपना टाइम देता है तो उसके 3 आवर्स कटिंग में लगते हैं, 5 आवर्स स्टिचिंग में लगते हैं, 7 आवर्स पैकिंग में लगते हैं। इसका मतलब एकदम सिंपल है कि उसका ये जो 45 रुपीज़ का खर्चा है, ये 3, 5 एंड 7 इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। किन डिपार्टमेंट्स के बीच में? कटिंग, स्टिचिंग एंड पैकिंग के अंदर। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे इसका खर्चा कितना है, 45 रुपीज़ का खर्चा है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो आप बोलेंगे ये 45 रुपीज़ को 3, 5 एंड 7 के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखना हम लोगों ने लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर्स एक्सपेंसेस। कैसे करेंगे? 45 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई ये 3, सबसे पहले कटिंग डिपार्टमेंट के खर्चों को बांटेंगे, कटिंग डिपार्टमेंट में खर्चों को बांटेंगे। 3 डिवाइडेड बाई कितना था टोटल, 15, इस रेशियो में बांटेंगे। रेशियो का मतलब ये है, अब मैथमेटिकली रेशियो में आपको बांटना आना चाहिए। तो अब जैसे इसको करेंगे तो आप देखेंगे, देखो यहाँ पे 9 रुपीज़ का और खर्चा आ गया। 9 रुपीज़ का खर्चा आ गया मतलब क्या हो गया? आप देखो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 9 स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 45 का खर्चा था, उसमें से 9 कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच चुका है। तो आप बोलेंगे देखो 9 कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर था और 10 इसके अंदर कटिंग डिपार्टमेंट में ऑलरेडी था। 4 रुपीज़ जो था वो कटिंग ये कैंटीन डिपार्टमेंट से कप के फॉर्म में यहाँ पर आया था। तो कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर टोटल खर्चा आप कितना हो गया, इन सब का जब टोटल करेंगे तो आप बोल देंगे अब यहाँ पर टोटल 23 रुपीज़ का खर्चा हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप स्टोर्स कीपिंग डिपार्टमेंट को देखेंगे, यहाँ से एक बार मैं 9 को हटा देता हूँ, -9 कर दिया मैंने। तो आप बोलेंगे स्टोर्स कीपिंग डिपार्टमेंट में टोटल देखो 45 रुपीज़ का खर्चा पड़ा था ऑल टुगेदर शुरू में, उसमें से 9 रुपीज़ हट गया है, तो ये 2, 4, 6, 8 एंड 9, ये 36 रुपीज़ का आपका खर्चा स्टोर कीपिंग के अंदर अभी बचा हुआ है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। इन सबको काउंट कर लीजिए आप चाहे से। हम्म तो अब हम लोग ये जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट है इसके खर्चे को बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे? आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, ये जो 45 रुपीज़ है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई कितना, 15 कर देंगे। जैसे आप ये करेंगे तो आप देखो, आप बोलेंगे 15 का जो खर्चा था वो स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट से हटके कहाँ पर आ गया है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है। देख लीजिए यहाँ पे ये टोटल 15 का खर्चा आ गया है स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट की अगर पूरी डिटेल देखेंगे तो आप बोलेंगे देखो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले खुद का खर्चा पड़ा था जो धागे के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है 15 रुपीज़ का। उसके अलावा स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर 6 रुपीज़ का खर्चा आ गया था, कहाँ से, कैंटीन डिपार्टमेंट से। फिर ये जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट है इसमें 15 रुपीज़ का खर्चा आ गया है, कहाँ से, स्टोर कीपर डिपार्टमेंट से। तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा हो गया है 36 रुपीज़, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और स्टिचिंग डिपार्टमेंट में आप बोलेंगे ये जो है स्टोर्स डिपार्टमेंट, इसमें से 15 रुपीज़ का खर्चा और भी हट जाएगा। तो आप बोलेंगे स्टोर्स डिपार्टमेंट में अब टोटल 45 का खर्चा था, उसमें से 24 रुपीज़ का खर्चा हट चुका है। बच गया कितना, 21 रुपीज़ का खर्चा यहाँ पर बच गया। आप देख लीजिए 21 रुपीज़ का खर्चा बचा हुआ है, इन सब का टोटल कर लीजिए, ये 21 रुपीज़ ही बनते हैं। ऐसे ही आप क्या बोलेंगे, पैकिंग डिपार्टमेंट के ऊपर सोचेंगे कि भाई पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर खर्चा बांटेंगे तो हम लोग 45 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि 3, 5, 7 ये वाला रेशियो था। आप जैसे इसको बांटेंगे तो आप क्या बोलेंगे, देखो 21 रुपीज़ जो है उसका खर्चा स्टोर कीपिंग में लास्ट में 21 ही बचा हुआ था, उस स्टोर कीपिंग का 21 का खर्चा, इन सबको टोटल कर लीजिए, 2, 2, 5 एंड ये 4, 4, 16, 16 और 5, 21। तो ये जो 21 रुपये का खर्चा है, 21 रुपीज़ का खर्चा है, ये स्टोर कीपिंग से हटके पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हो चुका है। और आप यहाँ पर क्या दिखा देंगे, आप यहाँ पर -21 और दिखा देंगे, क्योंकि स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट से 21 हट चुका है। तो अगर आप ये देखेंगे कि स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितना खर्चा बना, आप बोलेंगे 45 था, 45 पूरा का पूरा बट गया, स्टोर कीपिंग के अंदर यहाँ पर 0 खर्चा बचा है। और अगर आप इस पैकिंग डिपार्टमेंट को देखेंगे तो आप बोलेंगे देखो पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये बॉक्सेस वाला खर्चा खुद का पड़ा था पहले 20 रुपीज़ का। इस पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये जो ग्लास का खर्चा, मतलब कैंटीन डिपार्टमेंट से खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होकर आया था, वो था 10 रुपीज़ का। और इसी पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये जो खर्चा और आया है, ये कितना है, आप बोल देंगे वो स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट से आया है, जो कि है 21 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से पैकिंग डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा कितना हो गया, 51 रुपीज़ का खर्चा हो गया।
और आप बोलेंगे कैंटीन का खत्म हो गया, स्टोर्स का खत्म हो गया। तो इसी सिस्टम को हम लोग सेकेंडरी रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सेकेंडरी रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या कि देखिए पहली बार में सारे खर्चे बंटकर आ गए थे सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों के बीच में। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इनके खर्चे आपने वापस से किसके बीच में बांट दिए, आप बोल देंगे वो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में बांट दिए, प्रोडक्शन के अंदर भेज दिए। तो सर्विस वाले लास्ट में जीरो हो गए। जैसे ही सर्विस वाले जीरो हो गए, आप बोलेंगे बचे हुए जो खर्चे हैं वो सब अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चले गए हैं। और इस बांटने के तरीके को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथडोलॉजी बोलते हैं। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका हम लोगों ने सीखा जिसका नाम है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो देखो सोचकर देखो, अगर आप इन तीनों का टोटल लगाओगे ना, एक बार मैं आपको यहाँ पे टोटल लगा के दिखा देता हूँ। ये एक बार ये टोटल लगा के दिखा देता हूँ। सम किस किस का आप जोड़ेंगे, इन तीनों को आप ऐड कर लोगे। इन तीनों को ऐड करोगे तो आप बोलोगे देखो हमारे 110 रुपए का खर्चा टोटल था। अगर आप यहाँ पे ऊपर भी इन सबको ऐड करोगे ना, इन सबको ऐड करोगे, एक बार मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। सम करके यहाँ पे देखो खर्चा यहाँ पर भी 110 था। तो खर्चा तो 110 का ही था, बट वो 110 रुपीज को बांट के हम लोगों ने फाइनली प्रोडक्शन के अंदर भेज दिया। तो ये जो सारा 110 रुपीज का खर्चा था, इसको बांट के डिस्ट्रीब्यूट कर करके हमने प्रोडक्शन के अंदर भेज दिया। फिर बाद में क्या होता है कि आपको रिकवरी रेट्स निकालनी पड़ती है और इन खर्चों को प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड करना पड़ता है, वो एक सेपरेट डिस्कशन होता है। हाँ, बट ये आपका खर्चा जो बांटा गया है इसको हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।